हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, जन्माष्टमी आने वाली है और जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो वो जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें और सुबह में पूजा कैसे करें और शाम को पूजा कैसे करें। कई सारी महिलाएं ऑफिस जाती होंगी तो उनके मन में संशय होगा कि हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं, कैसे जन्माष्टमी की पूजा करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह में पूजा आप जिस प्रकार हर रोज करती हैं इसी प्रकार से कर लीजिए और देखिए, अगर आप मंदिर में पूजा कर रही हैं तो आपको गणेश जी को विराजमान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह चौकी लगाकर पूजा कर रही हैं तो इस तरीके से गणेश जी को भी आपको अलग से विराजमान करना होगा। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कृष्ण भगवान की तस्वीर या फिर मूर्ति है, उनकी स्थापना कर लीजिए। तो स्थापना करने के बाद में हमें शुद्धिकरण करके जल के छींटे लगा के वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित करेंगे। पहले तो गणेश भगवान को, उसके बाद पे कृष्ण भगवान को हम कलावा को अर्पित करेंगे। उसके बाद हमें रोली से चंदन से तिलक करेंगे। तो पहले गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद में हम श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु को तिलक करेंगे। उसके बाद अक्षर अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, इस भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भक्त इस शुभ दिन पर युवा कृष्ण, जिसे बाल कृष्ण लड्डू गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, तो हम गणेश भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो हमें गणेश भगवान के भोग में तुलसी नहीं रखनी है। उसके बाद में हमें श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 56 भोग भी लगा सकते हैं और साथ में जल भी रखेंगे। वह जो भी भोग लगा रहे हैं आप उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। बाद में हमें दीपक जलाकर पूजा आरती करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड पूजा आरती करने के पश्चात हम सूर्य देवता को यहाँ पर तुलसी माता को जल चढ़ा देंगे। ये जो हमें लोटे में जल रखा है, उसके बाद हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब आएगी शाम की पूजा की। तो सुबह की पूजा करने के बाद में अब आप घर का कार्य कर सकते हैं, मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं और दोपहर के समय में आप चौकी साफ कर लीजिए, क्योंकि लगभग 7 बजे करीब हमें कृष्ण भगवान के इस तरीके से कोई भी लाल कपड़ा या चुन्नी लेकर या फिर उनकी तस्वीर को हम ढक देंगे। इसे जन्म कराने की प्रक्रिया बोली जाती है। तो इस तरीके से ताली या घंटी बजाकर हमें श्री कृष्ण भगवान का जन्म कराएंगे। रात के 12 बजे हमें यह जन्म कराना है। आप देख लीजिए, टीवी पर न्यूज में आ जाता है, फ़ोन पर सभी को आजकल पता चल जाता है कि 12 बज चुका है, श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। शंखनाद हो जाते हैं, मंदिर में से भी आवाज़ आने लगती है। तो इस तरीके से हमें श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही सरल तरीके से जन्म करा सकते हैं। उसके बाद में आप चुन्नी हटा दीजिए। इस तरीके से ताली या घंटी बजाकर हम श्री कृष्ण भगवान का जन्म कराएंगे। उसके बाद में हम गणेश भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को भाव स्वरूप स्नान कराएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर मूर्ति होती तो आप उन्हें पंचामृत स्नान करा सकते थे। यहाँ पर हमने तस्वीर ली है श्री कृष्ण भगवान की, तो उनको इस तरीके से जल के छींटे लगा के भाव करके पूर्व स्नान कराएंगे। उसके बाद दीपक जला लेंगे और गणेश भगवान को कलावा या फिर आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान को तस्वीर को भी हमें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। उसके बाद रोली, चंदन, चावल लगाकर तिलक लगाकर तो हमें यहाँ पर शाम को चंदन से तिलक करना है और रोली से भी तिलक करना है। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान को तस्वीर को हम तिलक करेंगे। उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे। तो जो भी हमें पूजा करनी है पहले गणेश भगवान की करनी होगी, क्योंकि गणेश भगवान के बगैर हमारी
हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो इस तरीके से हमें सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। पहले गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर अथवा मूर्ति को फूल समर्पित करेंगे। आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान के लिए फूल अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि मंदिर के आसपास जन्माष्टमी के दिन फूल ज़रूर मिलते हैं और आप ज़रूर से लेकर आएँ उनके लिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें दीपक का भी पूजन करना है, यानी अग्निदेव का भी हमें पूजन करना है। रोली, चंदन, तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम गणेश भगवान को भोग अर्पित करेंगे। हम भोग में तुलसी नहीं रखते हैं गणेश भगवान के लिए। बाकी के हमें जो भी भोग हम समर्पित कर रहे हैं कृष्ण भगवान को, उन्हें सभी को हमें तुलसी ज़रूर से डालनी है। मैंने यहाँ पर माखन मिश्री और जो भी आपके पास मिठाई है, हमें यहाँ पर शाम के समय धनिया पंजीरी का भी भोग अवश्य लगाना है। कहीं कहीं पर आप आटे की भी पंजीरी बना सकते हैं। आटे की पंजीरी को भूंज करके उसमें घी डालकर उसे आप भूरा या चीनी मिला करके तैयार किया जाता है और पंचामृत भोग अवश्य लगाएं। तो इस तरीके से मेवे का भोग लगा सकते हैं, आप फलों का भोग लगा सकते हैं और थोड़ा सा जल आप लोटे या गिलास में भगवान के लिए ज़रूर समर्पित करें। और उसके बाद में हमें इस श्री कृष्ण भगवान को अपने सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा जो है हमारी पूजा की कमियों को पूरा करता है, तो आप दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें। और हमें एक लोटा जल लेना है जो हमें चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। लोटे के जल में आप कुछ पुष्प और धनिया पंजीरी डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और पंचामृत भी थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, 1 चम्मच के करीब। इस तरीके से हमें धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद में हमें आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की आरती करनी है। तो यहाँ पर पहले आप गणेश भगवान की आरती कीजिए। इसके पश्चात में हम हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान यानी लड्डू गोपाल से हम प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारी रात्रि की भी पूजा पूर्ण होती है और जो हमने लोटे में जल रखा है यह चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद में आप व्रत खोलेंगे। धनिया पंजीरी से हमें व्रत खोलना है। तो फ्रेंड्स, यही थी जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि और बाकी की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है। लड्डू गोपाल को कैसे साफ करें, लड्डू गोपाल का मेकअप कैसे करें, जन्माष्टमी की पूजा कैसे करें, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कैसे कराना है, जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी एक लाइक से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।